नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैन टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बुधवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया। जोधपुर जिले के खेजरला निवासी 21 वर्षीय लक्ष्मण सीमा पर दुश्मनों का बुलंद हौसले व बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए घायल हो गया। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। खेजरला में अपने लाडले लक्ष्मण के शहीद होने का समाचार मिलते ही शोक छा गया। उसके परिवार में माता पिता व एक छोटा भाई व बहन है। उनके पिता खेती से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण की अगले माह शादी प्रस्तावित थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। इस माह के अंत तक लक्ष्मण छुट्टी पर आने वाले थे। वे 3 वर्ष पूर्व सेना में भर्ती हुए थे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबानी सेक्टर में अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन की गोलीबारी का हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में लक्ष्मण गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। प्रवक्ता ने कहा कि सिपाही लक्ष्मण एक बहादुर, बेहद ही प्रेरित और संजीदा सैनिक थे। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस साल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की घटना में राजस्थान के जोधपुर निवासी सिपाही लक्ष्मण शहीद होने वाले चौथे जवान हैं। इससे पहले जनवरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। ब्यावर से उदयपुर की ओर जा रहे कंटेनर और ट्रेलर में देर रात को जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिस कारण दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर में सवार 2 लोगों की जिंदा जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के कारण मार्ग पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद श्री सीमेंट और ब्यावर की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ब्यावर के समीप नरबतखेड़ा में ब्यावर से उदयपुर जा रहे कंटेनर और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हो गई, इस कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन एक ही दिशा में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। हादसे में ट्रेलर में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतकों के शव के ट्रेलर से बाहर निकलवाकर जवाजा राजकीय अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया और अवरुद्ध मार्ग पर आवागमन को सुचारू किया गया। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची श्री सीमेंट और ब्यावर नगर परिषद की दमकलों ने 8 फेरे लगाकर 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कहीं जाकर ट्रेलर में फंसे 2 लोगों के शव को बाहर भी निकाला जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में चोरी चोरा कांड की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये समारोह मना रही है। इस मौके पर भी पीएम मोदी किसानों का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के पीछे किसान ही है। उन्होंने चोरी चोरा संघर्ष में भी अहम भूमिका निभाई थी। मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यही वजह रही है कि कोरोना के दौरान भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों को किसानों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए 1000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का 71वां दिन है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल फिर से बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों के 15 नेता किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि संसद में किसान आंदोलन के बारे में बता सके, क्योंकि सभापति हमें सदन में किसानों का मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं। अब सभी पार्टी उन्हें बताएंगी कि किसान आंदोलन में क्या क्या चल रहा है। किसानों के मुद्दे पर संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची है। यहां वे ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह की 13वीं में शामिल हुई। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हादसे में नवरीत की मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली से रामपुर जाते वक्त हापुड़ में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां टकरा गई। राहत की बात यह है कि कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रियंका की गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा था। इस वजह से विजिबिलिटी में दिक्कत होने चलते ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, तो पीछे चल रही गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी ब्रेक लगाने पड़े।
इससे गाड़ियां टकरा गई। हादसे के बाद प्रियंका अपनी गाड़ी का शीशा खुद साफ करती हुई नजर आई। प्रियंका ने रामपुर दौरे के लिए प्रशासन से परमिशन ली या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। इससे पहले प्रियंका ने 15 जनवरी को दिल्ली में किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था क्योंकि वे परमिशन नहीं होने के बावजूद मार्च निकाल रही थी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रही थी। रास्ते में वे अपनी गाड़ी का शीशा खुद साफ करती हुई नजर आई। विंडस्क्रीन साफ करते हुए प्रियंका के फोटो वायरल हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस के नेताओं को शीशे के बजाय अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए। प्रियंका जब रामपुर की तरफ बढ़ रही थी तो उनके काफिले की गाड़ियां टकरा गई। हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रियंका की कार का शीशा साफ नहीं होने की वजह से उनके ड्राइवर को विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में हापुड़ के पास ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो उनके पीछे चल रही गाड़ियां भी उनको रोकनी पड़ी और इससे वे आपस में जा टकराई। रात की बात यह रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद प्रियंका ने गाड़ी से उतरकर खुद शीशा साफ किया। काला हिरण शिकार प्रकरण में कोर्ट में लगातार 17 बार हाजिरी माफी ले चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान अब हाई कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अब सलमान वर्चुअली उपस्थित होना चाहते हैं ताकि मुंबई से सीधे वह कोर्ट में अपनी हाजिरी लगा सके। सलमान की याचिका पर आज हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। सलमान को जोधपुर की कोर्ट में 6 फरवरी को उपस्थित होना है। सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तिमल सरस्वत ने आज हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इसमें कहा गया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुंबई से वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और खंडपीठ ने इस मामले में राज्य व केंद्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई कल होगी। सलमान खान लगातार 17 बार हाजिरी माफी ले चुके हैं। ऐसे में इस बार 6 फरवरी को उन्हें हाजिरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्हें हर हालत में कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना होगा। जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब ये याचिका दायर की गई है कि अप्रैल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। 2.5 साल की अवधि में इसके अलावा प्रत्यक्ष पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजिरी माफी लेते रहे। करीब 16 बार वे हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को और दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व 5वीं 28 सितंबर को थी और छठी पेशी 1 दिसंबर को और गुरुवार को एक बार फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई है। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर सलमान को हाजिरी माफी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह इस साल की पहली बर्फबारी हुई। इससे आसपास के इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है और इसके चलते मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें खतरा काफी कम रहता है और स्थिति भी सामान्य बनी रहती है। साथ ही अधिकारियों ने बारिश की आशंका भी जताई है। शिमला, कुफरी, केलोंग, कल्पा और राज्य के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी हुई और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बर्फबारी चलती रही। मौसम विभाग ने मध्यम और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाते हुए 4 फरवरी के लिए राज्य में आंधी और गरज के साथ बारिश की आशंका जताई थी और येलो अलर्ट भी जारी किया था। शिमला मौसम केंद्र ने मैदानी निचले पहाड़ी इलाकों में 4 फरवरी को और मध्यम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5 फरवरी को आंधी और गरज के साथ बारिश की आशंका जताई थी। मौसम कार्यालय ने खराब मौसम के बारे में लोगों को सतर्क करने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम चेतावनी में येलो अलर्ट सबसे कम श्रेणी वाले खतरे में आता है और इससे कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की आशंका के संकेत मिलते हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।